बीना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर महोबा से। अवैध खनन और ओवरलोड से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर सांसद पुत्र और समर्थकों ने देर रात जाम लगाकर कार्यवाही की उठाई मांग। सांसद ने प्रशासन पर मिलीभगत और थाना प्रभारी पर लगाया ओवरलोड वाहनों को निकालने का आरोप। महोबा के पनवाड़ी क्षेत्र में निजी भूमि के पट्टे पर हो रहे बालू खनन को लेकर सपा सांसद और प्रशासन आमने सामने आ गया है। ग्रामीणों के अवैध खनन की शिकायत और ओवरलोड से हो रही परेशानी को लेकर सांसद पुत्र और प्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ मौके पर जा पहुंचे और देर रात तक बालू से भरे ओवरलोड वाहनों को रोककर कार्यवाही की मांग की। सूचना पर खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां 1 दर्जन से अधिक ट्रकों का चालान किया गया, जबकि आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से निजी भूमि में पट्टे के नाम पर अवैध खनन कराया जा रहा है। यही नहीं, थाना प्रभारी की शर्त पर अवैध खनन और ओवरलोड का काम माफियाओं द्वारा किया जा रहा है और खुद थाना प्रभारी ओवरलोड बारू से भरे ट्रकों को निकालने का काम कर रहे हैं। सांसद ने इस बाबत जिलाधिकारी से लेकर संबंधित विभाग को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है। आपको बता दें कि जनपद के पनवाड़ी विकासखंड अंतर्गत आने वाले सलालपुर, सियोड़ी सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में निजी भूमि का पट्टा कर बालू खनन का काम वेद की आड़ में अवैध तरीके से किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। बताया जाता है कि निर्धारित भूमि के पट्टे से अधिक किसानों की जमीन पर बालू निकालने का काम माफिया कर रहे हैं। यही नहीं, उनके खेतों से आम रास्ता बनाकर फसलों को तहस नहस बर्बाद किया जा रहा है, जिसका विरोध यदि किसान करते हैं तो उनके साथ अपदृढ़ता कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी तमाम शिकायतें मिली थी। बताया जाता है कि बीते रोज वेद की आड़ में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोड से परेशान उस गांव के किसान शिकायत लेकर सांसद के यहां पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने बताया था कि अवैध खनन के चलते उनकी कृषि भूमि बर्बाद हो रही है और ओवरलोड के कारण उनके आम रास्ते बर्बाद हो गए हैं, जिसके कारण आवागमन में खासी दिक्कतों के साथ साथ मरीजों को अस्पताल ले जाने और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन शिकायतों की जानकारी पर सांसद ने अपने पुत्र और प्रतिनिधि अमित नारायण को समर्थकों के साथ मौके पर भेजा था, जहां ओवरलोड बारू से भरे ट्रकों को देख सांसद पुत्र और समर्थक सड़क पर उतर आए और हंगामा करते हुए ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही की मांग की गई। इस दौरान देर रात तक गांव के आम रास्ते में जाम लगा रहा, जहां बताया जाता है कि खदानों तक जाने के लिए पूरी तरीके से रास्ता ट्रकों के कारण बंद हो गया। वही आरोप है कि बालू से भरे ओवरलोड वाहनों को निकालने के लिए पनवाड़ी थाना प्रभारी जेसीबी से सांसद की गाड़ी को हटाया। इस बीच थाना प्रभारी और सांसद पुत्र के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली और जाम खुलवाने को लेकर जमकर बहस हुई है। वही आरोप है कि ओवरलोड बारू से भरे वाहनों को थाना प्रभारी द्वारा निकाला गया है। इसको लेकर सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं है, मगर उन्हें शिकायत मिली थी कि निजी भूमि में हो रहे बालू खनन से ग्रामीण परेशान हैं। दूसरी तरफ उनके पुत्र अमित नारायण और प्रतिनिधि सुजीत यादव ने बताया कि सांसद के निर्देश पर अवैध खनन की शिकायत पर यहां आए थे, जहां बालू से भरे ओवरलोड ट्रकों के कारण वो ग्रामीणों से मिलने गांव तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में ही रास्ते में रुकना पड़ा और ग्रामीण भी यहीं इकट्ठा हो गए, जहां अवैध खनन को लेकर कार्यवाही की मांग की गई। देर रात पनवाड़ी क्षेत्र में जाम लगे होने की सूचना पर पहुंची खनिज टीम ने खड़े ट्रकों का चालान किया है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। मैं सिलालपुरा गांव आया हूं और सिलालपुरा, सियोड़ी और मसूदपुरा के लोगों ने हम लोगों को शिकायत की है कि यहाँ पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग की वजह से रास्ता इस गांव का पूरा ही ध्वस्त है और इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है कि वो ओवरलोड गाड़ियों को रोक नहीं पा रहा है और डीएम सर के पास पिताजी ने अवगत भी कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं और ग्रामीणों को कोई भी बीमार हो जाए तो लाइन में लगे रहते हैं और काफ़ी लोग तो गंभीर बीमार हो जाते हैं, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं और जैसे किसी औरत की डिलीवरी होनी हो तो वो रास्ते में ही हो जाएगी। इतना ख़राब रोड है इधर का। मैं प्रशासन से और सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि ये रोड और लोगों की समस्या जल्दी से जल्दी दूर करें और ओवरलोडिंग यहाँ से बंद करवाई जाए और अवैध खनन पे भी रोक लगाई जाए और आखिर इन सब चीज़ों पर। आज हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन ग्राम पंचायतों के लोगों के द्वारा माननीय सांसद जी के यहाँ अवैध खनन ओवरलोडिंग की समस्याओं को लेकर के कई बार यहाँ के लोगों ने शिकायतें दी, एप्लीकेशन दिए, जिनको लेकर के
माननीय सांसद जी ने डीएम महोदय को अवगत कराया कि आज हमारा बेटा और हमारे लोग वहां पहुंच करके लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कई बार हमने भी अपने फोन से एक प्रतिनिधि होने के नाते हमने भी कई बार अवगत कराया एसडीएम साहब को और माननीय खनिज अधिकारी जी को, लेकिन उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के आज हमने स्वयं यहाँ आने का विचार किया, जिससे सिलालपुरा रोड में अवैध खनन के ओवरलोडिंग के ट्रकों के द्वारा भारी मात्रा में जाम पड़ा हुआ था, जिससे हमारी गाड़ियाँ वहाँ नहीं जा पाईं, जिससे हम लोगों को इस गांव के यहाँ तक आने में पूरे दिन लगना पड़ा। 3 बजे हम लोग आ चुके थे। 3 बजे यहाँ के लोगों ने हमें जो शिकायतें दी उसमें लिखे थे कि अगर यहाँ पर कोई महिला बीमार हो जाती है, कोई पुरुष बीमार हो जाता है तो कई घंटों उन्हें जो है लाइन में लगा रहना पड़ता है। उसके बावजूद जाम नहीं खुल पाता, प्रशासन जाम खुलवाने में नाकाम रहता। और अगर गांव के लोग इसको लेकर के कोई काम करें, कोई धरना देने का काम करें, तो प्रशासन के लोग उनको दबाने का काम करते हैं। पूरी तरह से प्रशासन अवैध खनन माफियाओं के साथ मिलकर के काम करना चाह रहा है। वो पूरी तरह से इंस्पेक्टर ने हमारे सामने, इंस्पेक्टर महोदय मनीष पांडे जी पनवाड़ी थाना इंचार्ज, जिन्होंने हमारे सामने कई ओवरलोड ट्रकों को निकालने का काम किया है। संसदीय क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ जिला महोबा विकास खंड पनवाड़ी में जो निजी भूमि के शासन ने पट्टे किए हैं वो 3-3 महीने के पट्टे हुए हैं, कोई 1 महीने का है, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जिन ठेकेदारों के पट्टे हुए हैं वो 2 बीघे 3 बीघे के पट्टे लिए हैं और 10-10 बीघा जमीन खोद चुके हैं। जो अन्य किसानों के खेत हैं उनसे जबरदस्ती ये रास्ता बनाए हैं और रोड पूरी ध्वस्त हो चुकी है। तो क्षेत्र से मेरे पास कई बार कंप्लेनें आई। मैंने